हेलो दोस्तों, मैं सीए दरवेश आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 जुलाई 2021 एक प्रोविज़न आया 194 क्यू, जो कि टीडीएस का था कि अगर आप किसी से माल खरीदते हो पूरे साल में 50 लाख से ज़्यादा अमाउंट का, तो आपने सामने वाले का टीडीएस काटना है। कुछ कुछ ऐसा ही प्रोविज़न पिछले साल आया था 1 अक्टूबर 2020 को। वो कहता था कि अगर आप किसी को माल बेचते हो 50 लाख से ज़्यादा, तो आपने उससे टीसीएस कलेक्ट करना है। तो टीडीएस टीसीएस 1 जुलाई से कन्फ्यूजन पैदा हो गई, बिकॉज पहले एक प्रोविजन था जो कि बेचने वाले के लिए था, अब खरीदने वाले के लिए भी आ गया। तो इस कन्फ्यूजन को हमें इस वीडियो में दूर करना है, वो भी सिंपल सी भाषा में, देसी सी भाषा में। देखिए, सबसे पहले 194 क्यों समझ लेते हैं और फिर पिछले साल जो प्रोविजन आया था उससे ये कैसे अलग है उसको क्लियर कर लेंगे। देखिए, 194 क्यों ये प्रोविजन है टीडीएस के लिए, ठीक है जी। अब टीडीएस क्या कहता है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब जहां से आपको इनकम अराइज हो रही है वहीं टीडीएस काट लिया जाएगा, वहीं टैक्स काट लिया जाएगा। सरकार प्रोविजन लेकर आई सेक्शन 194 क्यू, और ये प्रोविजन क्या कहता है? इसमें दो शर्तें हैं कि आप कौन हो? आप हो बायर, आप बायर हो, आप माल खरीदने वाले हो। पिछले साल पहली कंडीशन क्या है? प्रीसीडिंग ईयर में पिछले साल जो आपकी सेल है ना, सेल, टर्नओवर का मतलब सेल, आपकी सेल 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, तो आपके ऊपर ये प्रोविजन लगेगा। अगर पिछले साल अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, तो आपको किसी का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है परचेज के ऊपर। सेक्शन 194 के वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? जिससे आप माल ले रहे हो, जिससे आप माल ले रहे हो, जो आपकी परचेज है, वो 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स कौन है? मिस्टर एक्स एक बायर है। मिस्टर एक्स की पहले लास्ट ईयर टर्नओवर कितनी देख लेते हैं। मिस्टर एक्स की लास्ट ईयर टर्नओवर है 12 करोड़। पहली शर्त पूरी हो गई, 12 करोड़, ठीक है। मिस्टर एक्स परचेज करते हैं माल। मिस्टर एक्स ने माल परचेज किया, परचेज फ्रॉम मिस्टर बी अप टू 30 जून 2021। देखो, ये प्रोविजन 1 जुलाई से लगा है ना, तो 1 जुलाई से पहले 3 महीने बीत चुके हैं इस साल के। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने जा चुके हैं। इन 3 महीनों में मिस्टर एक्स मिस्टर बी से कितना माल खरीद चुके हैं? 40 लाख का माल खरीद चुके हैं, मान लो। अब ये सेक्शन कब लगता है? पिछले साल की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ज्यादा है। और जिससे आप माल ले रहे हो, अगर वो अपने 50 लाख से ज्यादा माल ले लिया, तो आपने उसका टीडीएस काटना है। तो मिस्टर बी से कितना माल लिया है? मिस्टर बी से 40 लाख का माल लिया है अब तक। तो अभी तो मिस्टर बी का टीडीएस नहीं काटना। इसके बाद में आफ्टर 30 जून, मतलब जुलाई महीने में या अगस्त महीने में आगे, इसने माल और लिया। कितना माल उसे लिया? इसने उससे 20 लाख का माल और ले लिया। अब टीडीएस का प्रोविजन पिक्चर में आ जाएगा। 50 लाख तक कोई टीडीएस नहीं काटना। 40 लाख तो पहले ही पूरा हो चुका था। 20 लाख का माल इसने और लिया है, इसमें से 10 लाख का और माफ है, क्योंकि 50 लाख तक की छूट है ना। 10 लाख तक कोई टीडीएस नहीं है। 40 ये हो गया और 10 ये हो गया, टोटल कितना हो गया? 50 हो गया। और टोटल 60 हो रहा था, 60 में से 50 माफ हो गया। 10 लाख पर बाकी क्या है? टीडीएस का प्रोविजन लगेगा। टीडीएस किस पे कटेगा? टीडीएस ऑन 10 लाख। 40 लाख का पहले लिया हुआ था, 20 का और लिया, 50 लाख तक कोई टीडीएस नहीं है। 20 में से 10 माफ हो गया, 50 टोटल एग्जम्पशन लिमिट खत्म हो गई, थ्रेश होल्ड लिमिट जिसको हम बोलते हैं वो खत्म हो गई। उसके ऊपर बचा 10 लाख, उसके ऊपर इसने टीडीएस काटना है। टीडीएस की रेट क्या है? 0.10% ऑन परचेज वैल्यू। ऑन परचेज वैल्यू मतलब
वो रकम जिसमें जीएसटी नहीं जुड़ा हुआ, जो बिल आता है ना उसमें जीएसटी से जस्ट ऊपर वाली रकम टैक्सेबल वैल्यू पर ये टीडीएस का प्रोविजन लगेगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहां तक? थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं। ये जो पिछले साल की टर्नओवर इसकी 12 करोड़ है, ठीक है, टीडीएस का प्रोविजन लगेगा। और मिस्टर बी से 30 जून तक कितना माल खरीद चुका? 70 लाख का माल ऑलरेडी खरीद चुका। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 50 लाख की। प्रोविजन कब लगा? 1 जुलाई को लगा। 1 जुलाई से पहले 30 जून तक ये 70 लाख का माल खरीद चुका है ऑलरेडी। आप बोलोगे सर 50 लाख तो पूरा हो गया, 20 ऊपर ऑलरेडी खरीद चुका है। जो 20 ऑलरेडी खरीद चुका है उसके ऊपर अब टीडीएस एक साथ काटना पड़ेगा क्या? नहीं काटना पड़ेगा। प्रोविजन लगा कब से? 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई के बाद ही ये प्रोविजन लगेगा। अगर 70 पहले आप कवर कर चुके हो तो उसको भूल जाओ, ऊपर वाले 20 को भूल जाओ। अब जो परचेज करोगे स्टार्टिंग से ही आपको काटना पड़ेगा, बिकॉज 50 की लिमिट आपकी क्रॉस हो चुकी। 30 जून के बाद आपने, आफ्टर 30 जून अगर आपने 2 लाख का माल भी खरीदा उससे, मिस्टर बी से अगर आपने 2 लाख का भी माल खरीदा तो आपको उसके ऊपर टीडीएस स्टार्टिंग से ही काटना पड़ेगा, बिकॉज 50 की लिमिट पहले ही एग्जॉस्ट हो चुकी है। हाँ, जो ऊपर हो चुकी है उसको आपने यहां पर इग्नोर करना है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, एक और केस लेते हैं। सपोज करो इस एग्जाम्पल के अंदर मिस्टर एक्स की जो पिछले साल की टर्नओवर है वो 5 करोड़ है, तो इसके ऊपर प्रोविजन लगना ही नहीं। मिस्टर एक्स की टर्नओवर पिछले साल की कितनी है? 5 करोड़ है। 10 करोड़ से कम है तो ये प्रोविजन लगेगा ही नहीं। उसके बाद चाहे आप 70 लाख का माल खरीदो चाहे 1 करोड़ का माल खरीदो, कोई प्रोविजन अगर आपके ऊपर आना ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो इसको। तो दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, पिछले साल की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, और इस साल के अंदर जिस भी आप सप्लायर से माल ले रहे हो सप्लायर वाइज देखना है। हर सप्लायर का 50 लाख तक माफ है, 50 लाख के ऊपर आपको टीडीएस काटना है। टीडीएस की रेट है 0.10%। समझ आ गया? अब इसको हम हमारे नोट्स में देख लेते हैं। सेक्शन 194 क्यू को ओनली देखोगे आप। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स? टीडीएस कौन पे करेगा? परचेजर ऑफ गुड्स, जो माल खरीदने वाला है। हमारे एग्जांपल में मिस्टर एक्स था, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, लॉ कब लगेगा? अगर टर्नओवर असेसी की बीइंग अ बायर ऑफ गुड्स पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा है। प्रीसीडिंग ईयर में कितनी है? 10 करोड़ से ज्यादा, हमने डिस्कस कर लिया। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब पर सप्लायर आपका कितना माफ है? 50 लाख रुपए तक माफ है। कब टीडीएस काटना है? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीडीएस काटना कब है? एक तो देखो माल खरीदते हैं, सपोज करो आप माल का जो बिल आया उसकी इनवॉइस की डेट थी 1 अक्टूबर 2021। इनवॉइस की डेट कब है? 1 अक्टूबर 2021। आपने इसको पेमेंट कब की? पेमेंट आपने की इसको 1 दिसंबर 2021। परचेज की वैल्यू कितनी है? परचेज की वैल्यू है मान लो 10 लाख। इसकी 50 लाख की लिमिट पहले क्रॉस हो चुकी है सपोज करो, और अब ये बिल आया है 10 लाख का, ठीक है। टीडीएस कितना कटेगा? टीडीएस कटेगा 10 लाख का 0.10%, ठीक है। और कब कटेगा? 1 अक्टूबर को काटें या 1 दिसंबर को काटें? रूल है इनवॉइस की तारीख या पेमेंट की डेट विच एवर अर्लियर, जो भी पहले आए। 1 अक्टूबर और 1 दिसंबर से पहले क्या आएगा? 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को आपने टीडीएस काटना है। एक एग्जांपल चेंज करता हूं, यहां पर 1 दिसंबर की जगह मान लो 1 सितंबर होता, हो सकता है ना, पेमेंट हम एडवांस में दे सकते हैं। माल आया 1 अक्टूबर को, पेमेंट कर दी 1 महीना पहले एडवांस में ही, तो टीडीएस कब कटेगा? जो भी जल्दी हो, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ परचेज विच एवर अर्लियर। तो इस केस में हम अक्टूबर में ना काटने के बजाय टीडीएस कब काटेंगे? सितंबर में काटेंगे, विच एवर इज अर्लियर। ये देख लीजिए, डिडक्शन कब होनी है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा सॉरी, डिडक्शन किस अमाउंट पर होनी है? डिडक्शन ऑफ ग्रोस वैल्यू ऑफ परचेज विदाउट जीएसटी। जीएसटी से जस्ट ऊपर जो परचेज की जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है उस पर आपने टीडीएस काटना है। मेरा कहने का मतलब, आपके पास एक बिल आया है, बिल के अंदर जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है मान लो 1 लाख की, उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, सीजीएसटी लगा हुआ है और एसजीएसटी लगा हुआ है 9000 और 9000। टोटल बिल की वैल्यू क्या है? इनवॉइस वैल्यू कितनी है आपकी? 1,18,000।
ये जो 0.10% काटना है, किस अमाउंट पर काटना है? 1 लाख पर काटना है, 1/18 पर नहीं काटना। समझ गए? कोई प्रोविजन में प्रॉब्लम? ओके, ठीक है जी। रेट ऑफ टैक्स 0.10% मैंने आपको बता दिया है। रिटर्न की टाइप, टीडीएस जो काटोगे, फिर टीडीएस रिटर्न भरनी है ना, वो फॉर्म नंबर 26Q में वो आपका सीए या वकील भरेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फॉर्म 16A आपने जिसका टीडीएस काटा है, साल खत्म होने के बाद उसे फॉर्म देना है। ठीक है, इतना हो गया हमारा सेक्शन 194 क्यों क्लियर है? टीडीएस कौन काटेगा? पिछले साल टर्नओवर आपकी 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। इस साल जिससे भी आप माल खरीदते हो 50 लाख तक कोई टीडीएस नहीं काटना, 50 लाख के ऊपर की परचेज पर आपने टीडीएस काटना है, 0.10% की रेट से काटना है। कब काटना है? जिस तारीख को माल खरीदा या जो पेमेंट करी, जो भी जल्दी तारीख आए उस तारीख को काटना है। क्लियर है? अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन हो गई सेक्शन 2061H के साथ जो पिछले साल आया था। अब ये सेक्शन क्या कहता है समझना। ये सेक्शन कहता है कि अगर आप किसी को माल बेचते हो, मतलब आप क्या हो? सेलर हो। आपकी लास्ट ईयर की टर्नओवर, बिल्कुल जो भी सेक्शन 194Q है ना, उससे मिलता जुलता सेक्शन है ये। पिछले साल आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और जिसको आपने माल बेचा उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये शर्त पूरी होती है तो आपने, जैसे मान लो मैं सेलर हूं, मैंने किसी को माल बेचा और वो एक बिल है 1 लाख रुपए का, 50 लाख पहले लिमिट खत्म हो गई है, 1 लाख रुपए का बिल है, तो मुझे उससे 1 लाख रुपए तो लेना ही लेना है। 1 लाख का 0.10% उससे ऊपर और लेना है। 1 लाख का 0.10% 1000 रुपए बनेगा आई थिंक, तो वो मैंने उससे और लेना है, 100 रुपए बनेगा, सॉरी। तो वो टीसीएस हो गया, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टीसीएस की रेट क्या है? 0.10%। अब दोनों सेम हो गए ना। अब देखो कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन क्या हो जाएगी? ये लो, लास्ट एग्जांपल है, खत्म करेंगे इसके बाद में। मिस्टर एक्स सेलर है, मिस्टर वाई बायर है। इसकी लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर की सेल 10 करोड़ से ज्यादा है, 15 करोड़ है, 20 करोड़ है मान लो। इसकी भी लास्ट ईयर की सेल 10 करोड़ से ज्यादा है। मिस्टर एक्स सेलर है ना, मिस्टर एक्स ने सेल करी मिस्टर वाई को, सेल टू वाई कितनी करी? ग्रेटर देन 50 लाख कर दी, ग्रेटर देन 50 लाख। तो ऑब्वियसली मिस्टर वाई की परचेज फ्रॉम वाई कितनी होगी? ग्रेटर देन 50 लाख हो गया। समझ गए? अब क्या देखो, शर्त क्या 194Q इस पे लग रहा है ना, माल खरीदने वाले पे 194Q लगेगा, क्योंकि इसकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और परचेज भी 50 लाख से ज्यादा है वाई की। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि भाई अगर आप किसी से 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदते हो तो 0.10% टीडीएस काटो। सेक्शन 194Q हमें यही सिखाता है। और वहीं इसके ऊपर कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2061CH जो है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 206C1H, सॉरी 6C1H, इसके ऊपर ये सेक्शन लग रहा है। तो अब कंफ्यूजन होगी ना, सेलर टीसीएस कलेक्ट करे बायर से, बायर टीडीएस काटे सेलर का, तो ये कंफ्यूजन खत्म है। दोनों प्रोविजन एक साथ नहीं लगेंगे। जब दोनों कंडीशनें पूरी हो रही हो तो टीसीएस वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। सेक्शन 206C टीसीएस वाले प्रोविजन में साफ साफ लिखा है कि अगर बायर टीडीएस काट रहा है तो सेक्शन 206C1H कहता है मेरा रोल खत्म, मैं एप्लीकेबल नहीं होऊंगा। क्लियर है ना? तो ये नोट्स में भी साफ साफ लिख दिया गया है। सेक्शन 194Q टू प्रिवेल ओवर 206C1H। सेक्शन 194Q 206C के ऊपर लगता है, मतलब 206E दब जाएगा जब सेक्शन 194Q आएगा तो। ओके, तो कभी भी नहीं सोचना कि दोनों कंडीशनें, दोनों के ऊपर टीसीएस टीडीएस लगेगा, एक के ऊपर लगेगा। और किस पे लगेगा? प्रायोरिटी किसको है? सेक्शन 194Q को प्रायोरिटी है। अगर आप माल खरीदने वाले हो तो आप देख लो कि आपके टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो, 50 लाख से ज्यादा का माल खरीद रहे हो तो आपने टीडीएस काटना है, सामने वाला टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए आप अगर देख रहे होंगे अभी इन दिनों में क्या चल रहा है, जो भी माल बेचने वाले हैं ना वो सामने वाले से डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि लिख के दो कि तुम्हारे ऊपर सेक्शन 194 नहीं लग रहा, बिकॉज अगर तुम्हारे ऊपर लग रहा है तो हम आपसे टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे।
तो आप लिख कर देते हो कि मेरी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से कम थी जी, तो मैं आपका टीडीएस नहीं काटूंगा, अब मैं टीडीएस का सेक्शन मेरे ऊपर नहीं लग रहा, इसलिए आप टीसीएस कलेक्ट कर लो। डिक्लेरेशन ली जा रही है इसी के ऊपर। तो आई थिंक आपका सबका ये टॉपिक यहां पर क्लियर होना चाहिए, दोनों में प्रायोरिटी किसकी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है मुझे मैसेज दे सकते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय।